हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 6 स्टाफिंग पार्ट 2 प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। जी हाँ बच्चों, आज के पार्ट में विल बी स्टडिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। सो ओवरव्यू लेते हैं। स्टाफिंग हमने कर लिया है, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग पे आज हम है। आफ्टरवर्ड सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग वी हैव टू डू, व्हिच विल बी डूइंग इन द फर्दर क्लासेस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग क्या सीखने वाले हैं आज की क्लास में? टू गेन फेमिलियरिटी विद द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का जो प्रोसेस है उससे थोड़ी फेमिलियरिटी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग के प्रोसेस से। देख के डर लग रहा होगा यार ये क्या आ गया, लेकिन जिसने प्लानिंग का प्रोसेस याद कर लिया वो ये क्यों नहीं कर सकता? प्लानिंग में तो 9 पॉइंट्स थे, वी हैव डन अवे विद। क्या था प्लानिंग में, याद है आपको? हमने ऑब्जेक्टिव बनाए थे, प्रोमाइसेस लिए थे, फिर आईईएस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव, आफ्टरवर्ड्स implementing the plan, and then we have done the follow up action. याद है एज इट इज? ये भी याद हो जाएगा, ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ दिस क्लास यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस थिंग। क्योंकि प्रोसेस तभी याद होगा बच्चों जब आप उसको स्टोरी की तरह चलाओ। प्लानिंग में भी हमने स्टोरी की तरह चलाया, ऑर्गेनाइजिंग का तो चलो प्रोसेस ही छोटा सा था, सो वी आर नॉट टॉकिंग दैट अबाउट मच। यहाँ पे भी आपको इसको चलाना है स्टोरी की तरह। सो चलो स्टोरी चलाते हैं। आपको प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग दिख रहा है यहाँ पे, बहुत बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा हमने एक व्यू बनाया है आपको समझने के लिए। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले मैन पावर रिक्वायरमेंट। ये मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है? मैन पावर का मतलब स्टाफिंग। सर आपकी बिजनेस है, आपका कंपनी है, आपकी कोचिंग है, आपका स्कूल है, कॉलेज है, बिजनेस है, जो मान लो वो आपका है। ठीक है। सो न्यू सेशन आने वाला है या न्यू फाइनेंशियल ईयर आने वाला है। आप बोलोगे यार कितने लोग चाहिए? आपको आपके एचआर ने बताया 10 लोग चाहिए। कितने लोग चाहिए आपको? 10 लोग चाहिए। आपने बोला अभी कितने हैं? सर अभी मेरे पास 8 है। तो कितने थे, कितने चाहिए थे? 10। हाउ मेनी यू आर हैविंग? 8। हाउ मच मोर यू नीड टू हायर? 2। आप बोलोगे मैन पावर रिक्वायरमेंट कितने की है सर? 2 की रिक्वायरमेंट है। सो पहले प्रोसेस पे तो आपको ये चेक करना है रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है। भाई ये भी तो हो सकता है कि आपने पूछा कितने चाहिए, 10, एचआर से पूछा कितने हैं, वो बोली 12। अब आपको रिक्वायरमेंट क्या है? क्या आप जाओगे स्टाफिंग करने? सर ये 2 एक्स्ट्रा पड़े, इन्हीं को ले जाओ। तो आप कोशिश करोगे उनको ले ऑफ करने की, उनको निकालने की किसी भी तरह से, कि यार जो अच्छा काम नहीं कर रहे उनको निकालते हैं बिकॉज इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन ये भी तो हो सकता है, कितने चाहिए? 10। कितने हैं? 10, नो रिक्वायरमेंट, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है। अगर मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपका प्रोसेस यहीं पे खत्म हो जाएगा। भाई आप क्यों रिक्रूटमेंट करोगे जब आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है? तो 10 चाहिए थे, 10 है, तो मैं क्यों रिक्रूटमेंट पे जाऊंगा? तो अगर रिक्वायरमेंट है ही नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है मुझको, तो प्रोसेस आगे नहीं चलेगा। अगर रिक्वायरमेंट है, विच मीन्स चाहिए थे 10 एंड अवेलेबल है 8, देन वी विल स्टार्ट दिस लॉन्ग प्रोसेस, जो कि बहुत आसान सा प्रोसेस है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट का मतलब है अपना एडवर्टीजमेंट निकालना। अभी तो आप क्लास 12th में हैं, आप इतना देखते नहीं है। न्यूज़पेपर के अंदर एक पेज आता है क्लासिफाइड करके, यू हैव सीन दैट पेज बट यू हैव नॉट गॉन थ्रू दैट पेज। और उसमें देखिएगा, उसमें सेक्शंस बने हुए हैं। जैसे सेक्शन है कंप्यूटर वाले लोग, वहाँ पे कंप्यूटर्स की वैकेंसीज हैं। शिक्षा कर्मी, टीचर्स की वैकेंसीज हैं। सेल्समैन, सेल्समैन की वैकेंसीज है। अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंट्स की वैकेंसीज है। सो आपको अपनी वैकेंसी डालनी पड़ेगी कि वी दिस इंस्टीट्यूशन इज हायरिंग, कैंपस इंटरव्यू या फिर वॉक इन इंटरव्यू एट 6 PM, कम विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स बाय मंडे एंड ट्यूसडे। ये क्या है? हमने वैकेंसी डाल दी पेपर के अंदर या न्यूज़ चैनल के अंदर, या फिर आपके इंटरनेट एप्लीकेशंस के ऊपर, या कहीं पे भी कोई ऐप के ऊपर, वहां पे आपने डाल दिया। सो दिस इज रिक्रूटमेंट। आपको अपना एक हाइप बनाना पड़ेगा, आपको वैकेंसी देनी पड़ेगी। सो ये आपने क्या कर दिया? रिक्रूटमेंट कर दिया। आप कह रहे हो कि हम तैयार हैं, हमको लोगों की रिक्वायरमेंट है, आओ और अप्लाई करो। दिस इज रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट एक अच्छा प्रोसेस है बिकॉज इसने आप सबको होप दी कि मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा। एचआर से बात हो रखी है, कितने लोग चाहिए? 2 लोग। लेकिन आप बुलाना कितने चाहते हो? ज्यादा से ज्यादा। भाई अगर 2 ही लोग बुलाने होते तो पेपर में थोड़ी ऐड देता, बट मैं ज्यादा से ज्यादा बुलाना चाहता हूँ कि मेरे को टैलेंटेड लोग चाहिए। तो रिक्रूटमेंट में मान ली कितने लोग आ गए हमारे पास? 20 लोग आ गए। 20 को थोड़ी सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? सिलेक्शन। ये जो 20 लोग जिन्होंने अप्लाई कर दिया, ये अगले दिन आपके ऑफिस पहुंचेंगे अपनी सीवी लेके, अपना रेज्यूम लेके। फिर होगा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। इन 20 में से किसी 2 को हम सिलेक्ट कर लेंगे। लिख रहे हैं ना यहाँ पे सिलेक्शन। 2 को तो हम सिलेक्ट कर लेंगे, 18 को घर भेज देंगे। तो रिक्रूटमेंट ने क्या था? रिक्रूटमेंट ने इन 20 लोगों को होप दी थी कि मेरी भी जॉब लगने वाली है। तो रिक्रूटमेंट को हम कहते हैं पॉजिटिव प्रोसेस। ये पॉजिटिव प्रोसेस है।
बिकॉज इससे लोग खुश होते हैं कि यार मेरी जॉब लगने वाली है। सिलेक्शन को हम बोलते हैं नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि सिलेक्शन में 2 लोग तो सिलेक्ट हो गए बट 18 लोगों के दिल भी तो टूट गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रोसेस। ये आया हुआ सवाल है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, 12th बोर्ड में आया हुआ सवाल है that recruitment is a positive and selection is a negative process, true or false? It is absolutely true, because सिलेक्शन में जिनको हमने सिलेक्ट नहीं किया, जो डिससिलेक्ट हो गए, उनके दिल टूटने वाले, बट रिक्रूटमेंट में किसी का दिल नहीं टूट रहा, सब एक बार अप्लाई तो कर रहे हैं कि हाँ देखते हैं क्या होने वाला है। तो रिक्रूटमेंट पॉजिटिव, सिलेक्शन नेगेटिव। फाइन, चलो सिलेक्शन हो गया, रिक्वायरमेंट थी 2 लोगों की, हमने ऐड डाला, ऐड के बाद लोग आए, हमने 2 लोगों को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कर लिया, उनको कह दिया कल सुबह 10 बजे से हमारे पास ज्वाइनिंग कर लेना। 10 बजे वो इंसान आपके ऑफिस के सामने खड़ा हो गया आगे, लग रहा है ना इंटरेस्टिंग चैप्टर, बिल्कुल स्टोरी चल रही है, ऐसी स्टोरी चलने वाली है यहाँ पे। 10 बजे आके खड़ा हो गया, उसको कुछ भी नहीं पता। तो अब उसका क्या होने वाला है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या, उसको बता दिया जाए हर जगह कि देखो सर ये हमारा वॉशरूम है, ये हमारा मैनेजर है, ये आपका एचओडी है, ये बॉस है, इनको आपको हर दिन रिपोर्ट करना है, ये आपके अंडर जूनियर्स है जिनसे आपको काम करवाना है, इनसे आपको रोज का वर्क लेना है। इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। और प्लेसमेंट का मतलब ये आपका कैबिन रहा, आपको यहाँ बैठ के अपना काम करना है। ये भी तो जरूरी है भाई, वो सिलेक्ट हो गया, उसे क्या पता आपकी संस्था के बारे में, वो एक्सपीरियंस्ड होगा, सब होगा, बट आपके लिए तो न्यू है। तो यू नीड टू डू द प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब उन्हें उनकी जगह बता दी जाए, ओरिएंटेशन का मतलब उन्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। जब आपका 12th पूरा हो जाएगा, यू विल बी गोइंग टू द कॉलेजेस। तो जब आपका फर्स्ट डे कॉलेज में होगा, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन डे। तो क्यों बोलते हैं उसको ओरिएंटेशन डे, उसको इसीलिए बोलते हैं बिकॉज उस दिन आपको बताया जाएगा ये हमारा इंजीनियरिंग ब्लॉक है, या इंजीनियरिंग क्लास चलती है, ये मैनेजमेंट ब्लॉक है, या कॉमर्स वालों की क्लास चलती है, ये ह्यूमैनिटीज़ ब्लॉक है, या आर्ट्स वालों की क्लास चलती है, ये हमारा कैफेटेरिया है, वो वॉशरूम्स है, ये ऑडिटोरियम है, ये स्टाफ रूम है, ये हमारे क्लासरूम्स है। तो ये भी तो ज़रूरी है। तो जैसे सिलेक्शन होगा, सबसे पहले क्या करो, उसको संस्था से पूरा का पूरा परिचित करवा दो, सो दैट कोई दिक्कत ना रहे। ऑब्वियसली फर्स्ट डे आप सब नहीं बता सकते, वो धीरे धीरे जान जाएगा बाकी चीज़ें, बट जो इंपॉर्टेंट है वो एटलीस्ट बता दें। प्लेसमेंट हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, अब क्या होगी, ट्रेनिंग। उसको ट्रेनिंग देंगे। भाई जैसा कि मैंने कहा, आई एम टीचिंग फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, मैं बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, मैं अगर मेरी बात करूँ, बट मैंने ज्वाइंट विद हेयर, अलग तरीका है पढ़ाने का, हर किसी का अलग प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं था कि मैं टीवी पे इससे पहले नहीं पढ़ाया, आई हैव टॉट ऑन टीवी, बट टीवी यहाँ पे भी है, बट तरीका अलग हो गया, कहीं का और है, कहीं का और है। तो इस तरीके को सीखने के लिए मुझे 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई कि सर इस तरह रहेगा, ये करना है, वैसे करना है। सो उसी तरह एम्प्लॉय के साथ होता है, हो सकता है वो फ्रेशर ना हो सकता है वो काम करके आ रहा हो, लेकिन हर संस्था का काम करने का तरीका अलग होता है। तो उस अलग तरीके से उसको ढाल देने के लिए आप करने वाले हो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, अभी नहीं जानना, जब वीडियो नंबर 6, 7, 8 पर आएंगे तब उसको जान जाएंगे। अभी इतनी डेप्थ में नहीं जाना है, अभी अपन हर चीज को ऊपर ऊपर से ले रहे हैं। डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत मोटा डिफरेंस है, बट अभी दैट इज नॉट आवर कप ऑफ टी, तब हम उसको चेक कर लेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गई, ट्रेनिंग हो गया मतलब वो काम करना शुरू हो गया, साल भर हो गया, साल भर के बाद क्या करेंगे, उसका परफॉर्मेंस और अप्रेजल। उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल करें, भाई क्या कर रहे हो तुम, बताओ तो सही, तुम्हारे काम अच्छा किया है कि नहीं किया। हर तरह का एम्प्लॉय होता है, सब थोड़ी काम अच्छा करते हैं। जो अच्छा करे उसका पैसा बढ़ाओ, जो कम करे उसका कम बढ़ाओ, जिसने कुछ नहीं किया उसको निकालो। परफॉर्मेंस अप्रेजल, देन प्रमोशन को आप यू में स्किप एज ऑफ नाउ, आप इसको स्किप कर सकते हो। एंड देन इट इज कॉम्पनसेशन, आपका पैसा कितना लगने वाला है, कितना पैसा आपको देंगे, वो आपका स्टाफिंग का प्रोसेस हो जाएगा। अप टू क्लास 12 परफॉर्मेंस अप्रेजल तक आपका रहता है। बाकी हालांकि दोनों चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है, प्रमोशन भी आपका पार्ट है, वो रिक्रूटमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे। इन कॉम्पनसेशन तो वो भी हम उसके अंदर पढ़ लेंगे। सो व्हाट इज द प्रोसेस, हम अगर इसको बदल दो स्लाइड को, लो मैंने स्लाइड बदल दी, अब बताओ क्या प्रोसेस था आपका। आपका प्रोसेस था, सबसे पहले क्या निकाला आपने, मैन पावर को रिक्रूट किया आपने, मैन पावर देखी कितनी है, ज़्यादा है कम है कि क्या है। अगर हमारे पास जितने चाहिए थे उतने ही है, क्या मैं आगे बढ़ूंगा, क्या मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरे को रिक्वायरमेंट है ही नहीं। मुझे जो चाहिए था उससे कम है मेरे पास, तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो आगे बढ़ने के लिए दूसरा प्रोसेस क्या था, रिक्रूटमेंट। व्हाट वाज रिक्रूटमेंट, टू हैव अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स, एक बहुत बड़ा पूल हो 20 लोगों का, जिसमें से किसी 2 को लेना हो। तो मैंने एक पूल बनाया कैंडिडेट्स का। कैसे बनाया, एड में वैकेंसी देके, पेपर में वैकेंसी देके, लिंक्डइन पे वैकेंसी देके, इंटरनेट पे वैकेंसी देके, टीवी पे वैकेंसी देके, सब पढ़ेंगे क्या क्या सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है रिक्रूटमेंट के अंदर। आफ्टरवर्ड्स सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन में किसी 2 को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सो सिलेक्शन क्या है, नेगेटिव प्रोसेस, रिक्रूटमेंट क्या है, पॉजिटिव प्रोसेस। सिलेक्शन के बाद जिस दिन वो पहली बार आपके ऑफिस के अंदर आया, उसको क्या करना पड़ेगा,
प्लेसमेंट इन ओरिएंटेशन, आपको बैठना कहाँ पर है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। प्लेसमेंट इन ओरिएंटेशन होने के बाद उसे क्या देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग, कि हमारे यहाँ पे काम कैसे होता है, उसको ट्रेनिंग भी दे दी गई। ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल हो जाएगा, दैट्स इट। आपको इतना देखना है, हालांकि वो पूरा प्रोसेस आप याद कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लास 12 के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल तक आपका काम हो जाएगा। आई होप द थिंग्स आर क्लियर, आई होप स्टाफिंग का प्रोसेस अब सेट हो गया है। अब पार्ट 1 पे जाइए। व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग? स्टाफिंग कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द मैनपावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एन एम्प्लॉय। अब मुश्किल लग रही है क्या डेफिनेशन? मैंने क्या कहा था कि बस एक पार्ट वेट कर लो। सेम उसी तरह से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए भी 2 पार्ट वेट कर लो, उसको भी अपन सॉर्ट आउट बहुत इजीली कर लेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट, चलिए शुरू करते हैं स्टाफिंग का प्रोसेस। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, तो व्हाट डज इट इन्वॉल्व्स? इट इन्वॉल्व्स मेकिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, स्टॉक मतलब गोडाउन, एक गोदाम बना लेना, एक पूल बना लेना, किस किस का, ऑफ करंट ह्यूमन रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल्स। एक इन्वेंट्री बनाना ऐसे लोगों की जो क्वालिफाइड है, जो कॉम्पिटेंट है और आपके कंपनी के विजन और मिशन के साथ काम करने के लिए रेडी है। असेसिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स की नीड कितनी है ये यहाँ पे हम चेक करते हैं रिक्वायरमेंट के अंदर। भाई हमने बात करी हर डिपार्टमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई तरह के डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, परचेज है, सेल्स है, मार्केटिंग है। सबसे पूछा जाता है सर प्रोडक्शन में लोग चाहिए क्या, बोलेगा सर नहीं चाहिए, बराबर है। परचेज में बोले चाहिए क्या, सर 4 लोग चाहिए। सेल्स चाहिए क्या, सर 10 लोग चाहिए, मार्केटिंग तो करनी है। मार्केटिंग चाहिए क्या, सर 15 लोग चाहिए। ठीक है, वैकेंसी दे दो। अब एक दिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने डाल दिया कि इस कंपनी में मार्केटिंग के लिए लोग चाहिए। कितने चाहिए, 15। आएंगे कितने, 150। उन 150 में से 15 हम रख लेंगे। सो मैन पावर की नीड असेस करना इज योर फर्स्ट स्टेप, यहीं से आपके काम शुरू होंगे। तो डेवलपिंग अ प्रोग्राम टू प्रोवाइड द ह्यूमन रिसोर्सेज, जॉब एनालिसिस इन इंटेंसिव वे ऑफ फाइंडिंग डिटेल रिलेटेड टू ऑल जॉब। जॉब एनालिसिस की थोड़ी सी हमने बात करी। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, डेवलपिंग अ प्रोग्राम टू प्रोवाइड द ह्यूमन रिसोर्सेज। आपको एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि ये चीज़ें हमको आनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो पढ़ लिया, वो याद भी हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो है वर्क लोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस। ये दोनों आपको करना पड़ता है। दो चीज़ें, एक तो वर्क फोर्स, वर्क फोर्स का मतलब आप क्लास 10th इकोनॉमिक्स पढ़ के आ रहे हो। वर्क फोर्स का मतलब वो लोग जो आज की डेट में आपके पास हैं, मतलब एग्जिस्टिंग स्टाफ। ये वो लोग हैं जो आज की डेट में आपके पास है। वर्क लोड एनालिसिस, लोड बढ़ गया सर हमारा, हमने ग्रोथ कर ली, हमारा लोड बढ़ गया। तो लोड क्या बोलता है, कितने लोग और चाहिए, कितना लोड ले सकते हो आप। वर्क फोर्स का मतलब कितने हैं, वर्क लोड का मतलब कितने चाहिए। तो अगर वर्क फोर्स एनालिसिस हमने करा, हमने बोला 10 लोग हैं, लोड कितना लोड चाहिए, कितने लोग चाहिए आपको, 12 लोग चाहिए। कितने लोग लेने पड़ेंगे आपको, आपको लेने पड़ेंगे 2 लोग। तो वर्क लोड एंड वर्क फोर्स एनालिसिस विल टेल वेदर वी आर ओवर स्टाफ, अंडर स्टाफ एंड ऑप्टिमली स्टाफ। 10 लोग चाहिए थे, 10 लोग ही हैं, इट मीन्स वी आर ऑप्टिमम स्टाफ, हमारे पास जितना था उतना है। 10 लोग चाहिए थे, 12 लोग हैं, वी आर ओवर स्टाफ, हमारे पास स्टाफ ओवर है, ज्यादा है, 2 लोग कुछ नहीं कर रहे। वो उन 10 लोगों को भी काम नहीं करने देंगे, वो अगर कॉफी पीने के लिए जाएंगे, बिकॉज उनके पास कोई काम ही नहीं है। तो वो क्या करेंगे बैठे बैठे। 10 लोग चाहिए थे, 8 ही है, वी आर अंडर स्टाफ, हमारे पास लोगों की कमी है, लोग लेकर आओ। तो ये कहाँ पता पड़ने वाला है आपको, वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस में। वर्कलोड एनालिसिस would enable an assessment of the number and type of human resource necessary for the performance of various jobs। कितने लोग चाहिए काम करने के लिए, वो कौन पता करेगा, लोड, कितना लोड चाहिए, ये सबसे अच्छा तरीका याद रखने का, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, इट रिवील्स वेदर वी आर अंडर स्टाफ्ड, ओवर स्टाफ और ऑप्टिमली स्टाफ। हम अंडर है, ओवर है या फिर ऑप्टिमली स्टाफ है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर, आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट बोलता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, जहां पे आपको ये चेक करना है कि क्या मैन पावर की नीड है क्या। In this context, the main analysis is workload analysis and workforce analysis. The workload analysis will tell us the number of human resource required for accomplishing the goals. The workforce analysis will decide that what is the actual count of human resources we are having at
प्रेजेंट। बहुत आसान सी बात है, आप अपनी मर्जी में कुछ भी लिख कर आओ अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो। और आजकल बच्चों कंसेप्ट ही पूछते हैं। गॉन आर द डेज जब ये क्वेश्चन आया करते थे 12th बोर्ड में, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। आजकल क्वेश्चन ये आता है कि एसके फाइनेंस इज अ कंपनी, एसके फाइनेंस कंपनी इज हैविंग 10 एम्प्लॉइज, बट इन द next year they are looking to grow, they are looking for growth, and as a result they require 12 people. So kindly tell whether they are understaffed, overstaffed or optimally staffed. 10 लोग थे, 12 चाहिए, ऑब्वियसली अंडर स्टाफ है। बट ये आप कब समझेंगे जब आपको अंडर स्टाफ का मतलब पता होगा। एंड दैट्स व्हाई स्पेशल एम्फेसिस ऑन दिस क्लास इज बीइंग गिवन ऑन कंसेप्ट रादर देन रोट मेमोराइजेशन। रट्टाफिकेशन हम नहीं करवा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कंसेप्ट याद हो जाए, क्योंकि कंसेप्ट आपके साथ उम्र भर चलने वाला है। सेकंड इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ द मैन पावर अवेलेबिलिटी एंड मेकिंग एफर्ट्स टू सिक्योर एप्लीकेशन फॉर वेरियस जॉब पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो व्हाट इज रिक्रूटमेंट? सोर्स को आइडेंटिफाई करना, कहाँ से जॉब अवेलेबिलिटी मिल सकती है, कहाँ से मेरा एम्प्लॉय आ सकता है, एंड मेकिंग एफर्ट्स टू सिक्योर द एप्लीकेशन फॉर वेरियस जॉब पोजीशन। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब एप्लीकेशन मेरे पास आ जाए। भाई मेरे को प्यून चाहिए, मेरे को मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्यून चाहिए, क्या उसकी वैकेंसी मैं लिंक्डइन पे जाके डालूंगा? क्या लिंक्डइन एक ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, क्या उसकी वैकेंसी में naukri.com पे डालूंगा? क्या भाई प्यून के लिए कौन अप्लाई करेगा? एक अनस्किल्ड या लेस एजुकेटेड इंसान ही अप्लाई करेगा। तो क्या वो लिंक्डइन पे जाएगा? नो, ही विल स्विच इन द न्यूज़पेपर, ही विल लुक ऑन द फैक्ट्री गेट। फैक्ट्री गेट पे कागज लगा दो, कर्मचारी की आवश्यकता, जल्दी आपके पास आदमी आ जाएंगे। तो ये चेक करना, आइडेंटिफाई करना कि कहाँ से मैन पावर मेरे पास अवेलेबल रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ के लिए क्या करें, मेरे यहाँ पे अप्लाई करें। बिकॉज जितना बड़ा पूल उतना आई एम एबल टू सिक्योर गुड पोजीशन। भाई 10 लोग चाहिए थे और 10 लोगों ने अप्लाई किया, मेरे पास कोई चारा नहीं है, मेरे को 10 के 10 को रखना पड़ेगा। 10 लोग चाहिए थे, 100 ने अप्लाई किया, अब मैं आराम से चेक करूंगा, मेरे को मेरा बेस्ट पर्सन चाहिए, मेरे पास 90 लोग रिजेक्ट करने के लिए अवेलेबल है। तो दिस वॉज रिक्रूटमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंड्यूस करना मेरे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। सिलेक्शन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग। किसका प्रोसेस है ये? चूज करना है आपको, एंड अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट्स फॉर वेरियस जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेरियस एग्जाम, टेस्ट एंड इंटरव्यू। देख रहे हैं आप, सिलेक्शन हो रहा है, इंटरव्यूज ले रहे हैं यहाँ पे। तो व्हाट इज सिलेक्शन? चूज करना और सही पर्सन को अपॉइंट करना। कैसे करेंगे? कई तरह के टेस्ट होते हैं, एग्जाम होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। जैसे स्टाफिंग का प्रोसेस है, वैसे सिलेक्शन का ही प्रोसेस है, जो काफ़ी लेंथी सा प्रोसेस है, लेकिन स्टोरी टेलिंग में बहुत मजा आएगा पढ़ने में, उसके थ्रू हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया? मैन पावर रिक्वायरमेंट को देख लिया, फिर हमने रिक्रूटमेंट कर लिया, अब हमने सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे? उसका प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। देखो सर, बैठा दिया लोगों को, हमारा क्या टारगेट है, क्या कहाँ क्या मिलने वाला है, सब हमने यहाँ पे दिखा दिया। When a new employee reports for duty, he is to be placed on the job for which he is best suited। जहाँ के लिए वो बेस्ट सूटेड है उसको वहां बैठा दो। सर आपकी सीटिंग यहाँ पर है, यहाँ जाके बैठ जाओ। दैट वाज आवर प्लेसमेंट। प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एस इट कैन इंश्योर राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। भाई राइट पर्सन फॉर राइट जॉब है ही, मेरे को इस पीपीटी को चेंज करवाना है, या फिर मैंने कहा कि सर इसमें रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, कुछ सेटिंग कर दो। अब हम मेरे को बता दिया गया, मैं ओरिएंटेशन के दिन मुझे बता दिया गया कि टेक्नीशियन यहाँ पे 2 नंबर वाली केबिन में बैठते हैं, तो मैं उनको 2 नंबर वाली केबिन में जाके बुला लाऊंगा। बट मान लीजिए टेक्नीशियन की जगह बदल दी, उसको 4 नंबर केबिन में बैठा दिया, अब मैं कैसे ढूंढूंगा? मैं तो 2 नंबर में चले गया, मैं वहां ढूंढ रहा हूँ, मिले ही नहीं। यहाँ क्लास लाइव चल रही है, मैं क्या करूँ? मैं परेशान हो गया। फिर मेरे को 4 नंबर के अंदर जाके मिले, तो क्या कर दिया? मेरा ओरिएंटेशन ही नहीं हुआ, मुझे बताया ही नहीं गया कि उनकी जगह चेंज कर दी गई है। सो ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिएंटेशन या फिर इंडक्शन, इसके 2 नाम है। इज कंडक्टेड विथ इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन। संस्था से इंट्रोड्यूस करवाना बहुत जरूरी है किसी भी इंसान को, उसके लिए हम क्या करते हैं सर? ओरिएंटेशन करते हैं। आई होप प्लेसमेंट ओरिएंटेशन इज क्लियर। आफ्टरवर्ड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इंसान की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। सर आप, हम बिल्कुल मानते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, आपने टीवी पे पढ़ा रखा है, आपने यहाँ से भी अच्छा कहीं कर रखा होगा, जो भी है, बट हम चाहते हैं हमारे सिस्टम की आप एक बार ट्रेनिंग लें, सो दैट आप उससे रिलेवेंट हो जाए। दैट इज ट्रेनिंग। तो आपको ट्रेन किया जाएगा कि हमारे यहाँ पे काम इस तरह होता है, यहाँ का प्रोसेस ऐसा है। तो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, सो दैट वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर पाए। वरना एडजस्टमेंट ही नहीं हो पाएगा, वो हिट एंड रन से सीखेगा। वो करेगा, बॉस बोलेगा गलत है, हमारे यहाँ ऐसे काम नहीं होता, ऐसे होता है, वो ऐसे तो कर देगा, लेकिन उसने टाइम वेस्ट कर दिया। अगर आप चाहते हो टाइम वेस्ट ना हो, उसे वेल इन एडवांस ही बता दो कि आपके यहाँ पे काम कैसे हो रहा है। सो ट्रेनिंग हेल्प्स इन
इंक्रीजिंग द स्किल्स, आपकी स्किल्स इंक्रीज करने का काम आएगा, एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज इन डूइंग देयर जॉब्स थ्रू वेरियस मेथड, किस तरह कौन सा काम और कैसे होना है वो कौन बताएगा सर, आपको ट्रेनिंग बताएगा। व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट एक बड़ा गोल है। ट्रेनिंग मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ, वैसे तो आगे आने वाला है बट अब मेरे से भी नहीं रहा जा रहा, आपसे भी नहीं रहा जा रहा होगा कि यार क्या डिफरेंस है, बताओ तो सही। ट्रेनिंग का मतलब है, एक पियोन है, ठीक है, पियोन को पोंछा लगाना था, हम लगाते हैं पोंछा लगाते हैं, तो पियोन को पोंछा लगाने में दिक्कत हो रही थी, उसको ट्रेन कर दिया गया कि देख इसको इस हाथ से पकड़ और बैठ के एक बार में फटाफट फटाफट लगा दे, वो गलत लगा रहा था, इसको बोलती ट्रेनिंग। जो स्किल उसकी थी पोंछा लगाने की, कपड़े के साथ बैठ के लगाने की, उस स्किल को हमने इम्प्रूव कर दिया, दैट इज ट्रेनिंग। व्हाट इज डेवलपमेंट? हमने उसे वैक्यूम क्लीनर से चलाना सिखा दिया। झाड़ू वो तब भी लगा रहा था, पोंछा वो तब भी लगा रहा था, तब वो कपड़े से लगा रहा था, उसको दिक्कत आ रही थी, हमने दिक्कत दूर कर दी, कपड़े से अच्छे से कैसे लगाएगा हमने बता दिया, दैट इज ट्रेनिंग। आपकी एग्जिस्टिंग स्किल को ही इंप्रूव किया जा रहा है। बट व्हाट इज डेवलपमेंट? एडिशन ऑफ न्यू स्किल। आपको वैक्यूम क्लीनर तो चलाना ही नहीं आता था, अरे भाई आप कपड़े से पोंछा नहीं लगा पा रहे, वैक्यूम क्लीनर कहाँ चलाओगे, आपको वैक्यूम क्लीनर चलाना सिखा दिया, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट। मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया करता था, लेकिन मेरा जो लाइन थी वो टेढ़ी जाती थी, किसी ने मुझे सिखाया सीधा कैसे लिखते हैं, दैट वाज ट्रेनिंग। व्हाइट बोर्ड पे ही व्हाइट बोर्ड कैसे काम करे सिखा दिया। किसी ने मुझे टीवी पे पढ़ाना सिखा दिया, दैट इज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब नई स्किल सिखाना, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट कर देना, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल द रिस्पेक्ट। आपकी हर जगह से ग्रोथ हो गई, मेरे को पीपीटी बनानी आ गई इसके कारण, मैं टेक्नोलॉजी साउंड हो गया, मैं कैमरे की शाइनेस मेरी खत्म हो गई, कैमरे के सामने में पढ़ा सकता हूँ, कितनी चीजें सही हो गई इस एक चीज से। सो डेवलपमेंट ऑल रिस्पेक्ट में होता है, आपकी ऑल राउंड पर्सनैलिटी को जो इम्पैक्ट करे, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट। It is a process by which the employee acquire skills and competence to do their present job and increase their capability of jobs in future. जो आपकी प्रेजेंट जॉब है उसको और अच्छे से करने की कॉम्पिटेंसी कौन बनाने की मदद करेगा, आपको डेवलपमेंट मदद करेगा। सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज क्लियर। नहीं हुआ है तो कोई इशू नहीं है, इसको आगे पढ़ेंगे तब तो क्लियर हो ही जाना है, बिकॉज वो टॉपिक ही वही पढ़ेंगे उस पूरी क्लास में, तो ऑब्वियसली उसको 2 मिनट थोड़ी दूंगा मैं, यहाँ तो 2 ही मिनट दिए, वहाँ तो वो टॉपिक ही एक ही क्लास के अंदर, उसको और अच्छे से पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स लेंगे। सो दैट वाज अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया हमारा, आई होप इट इज क्विट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, अब देखिए यहाँ पे दे दिया, ट्रॉफी दे दी इसको कि गुड यू हैव डन द ग्रेट वर्क। अब देखते हैं ना कई लोग बोलते हैं यार ये तो हमारी कंपनी का स्टार है, ये तो हमारी कंपनी की बैकबोन है, ये परफॉर्मेंस के हिसाब से ही तो बोला, तो उसको बोले अप्रेज करो, कैसे अप्रेज करो, सैलरी बढ़ा दो, तो दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो इट इज कंसर्न विद रेटिंग और इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय। आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, रेट करना, अच्छा काम किया, बुरा काम किया, घटिया काम किया, बकवास काम किया। ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस ऑफ द स्टाफ आर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल। ट्रांसफर प्रमोशन यही आ गया। अब ट्रांसफर प्रमोशन में क्या डिफरेंस है, इसको भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखो ना कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हर जगह कुछ ना कुछ डाल रहा है, और ये चीजें ऐसी है जो बहुत क्लोजली हम यूज कर लेते थे। ट्रेनिंग डेवलपमेंट आपने सबने सुना होगा वर्ड, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा इन दोनों में इतना डिफरेंस था। अब ट्रांसफर प्रमोशन को भी हम यूज कर लेते हैं, हमारे पिताजी का ट्रांसफर हो गया, हमारे पिताजी का प्रमोशन हो गया, लेकिन ट्रांसफर प्रमोशन में डिफरेंस भी है, ये तो आपको आज ही पता पड़ा। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। हर मोड पे आपको कुछ डिफरेंस सुनने को मिलेंगे, हर मोड पे कुछ नया जानने को मिलेगा। ट्रांसफर और प्रमोशन में भी डिफरेंस है, आप भी गौर करना घर बैठ के कि क्या डिफरेंस है, अपने पिताजी से पूछना, माताजी से पूछना, नेक्स्ट क्लास में तो हम इसको पढ़ ही लेंगे। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्लियर हो गया आपको, आसान सा टॉपिक। सो वी आर ऑन द लर्निंग आउटकम स्टेज, एक बार फटाफट हमारे प्रोसेस को रिवाइज कर ले। सबसे पहले क्या चाहिए था, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। मुझे ये जानना जरूरी है लोगों की जरूरत है भी कि नहीं है, अभी कितने हैं, आगे कितने चाहिए, अभी 10 हैं, 10 ही चाहिए, वी आर ऑप्टिमली स्टाफ्ड। 10 हैं, 10 चाहिए, 12 हैं, वी आर ओवर स्टाफ, हटा दो 2 लोगों को कैसे भी करके। 10 चाहिए थे, 8 ही हैं, वी आर अंडर स्टाफ। अंडर स्टाफ हैं तो हम प्रोसेस को शुरू करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस के अंदर 2 पॉइंट आते हैं, वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। Workload will tell how much workers we are needing, and workforce means how much workers we are having at present. उसके बाद सेकंड प्रोसेस रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्रिएटिंग, ये लाइन लिखनी है आपको, इट रेफर्स टू क्रिएटिंग अ पूल ऑफ कैंडिडेट, स्विमिंग पूल, एक पूल बनाना, 100 लोगों का पूल बना दिया। सो इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स एंड टू इंड्यूस देम, उन्हें मोटिवेट करना, एंड टू इंड्यूस देम टू अप्लाई इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड वाज सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स चूजिंग द बेस्ट पर्सन। रिक्रूटमेंट वाज अ पॉजिटिव प्रोसेस, सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस।
आफ्टरवर्ड सिलेक्शन हो गया, आपकी दुकान के बाहर आके खड़ा हो गया, क्या करोगे उसका? प्लेसमेंट इन ओरिएंटेशन। ट्रेनिंग नहीं करेंगे पहले, ट्रेनिंग कैसे कर दोगे? उसे ये तो बताओगे ट्रेनिंग होगी कहाँ पे, ट्रेनिंग सेल कहाँ पर है मेरा, तो वो बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लेसमेंट इन ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट में आप क्या करेंगे? यू विल बी टेलिंग वेयर यू नीड टू सिट, वेयर यू सिटिंग। इन ओरिएंटेशन यू विल बी इंट्रोड्यूसिंग द पर्सन विद द ऑर्गेनाइजेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर and with the organization's other persons, who is the boss, who is the junior, who is the colleague, each and everything will be detailed in this step. Afterwards we will be providing with the exhaustive training and development training to enhance your existing skill, development to learn something new. Development is in 360-degree all round aspect. After training and development, what you need to done? After training and development, performance appraisal, जहाँ पे आपकी performance को check किया जाएगा. If you have done great work, if you have done wonders, if you have added to the value of company, for sure your performance will be appraised positively. If you have not contributed very significantly, or if you are not a good performer, then you might be terminated from the payrolls of the organizations. हो सकता है आपको निकाल भी दिया जाए. So that was the process of staffing. बहुत छोटा सा process. So next process is next event in this is learning outcomes. क्या क्या सीख गए हैं हम? We have learned the steps in the staffing process. आज की क्लास में हमने ये सीखा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने सीख ली आज. So कितना सीखा वो चेक कर लेते हैं. Assessment of the number and types of HR necessary for the performance of various jobs. कितने लोग चाहिए, कहाँ से बताएंगे सर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आप ये जवाब दोगे, मैं जवाब नहीं देने वाला. वर्कलोड, स्टाफिंग, स्टाफिंग तो सारा ही है. वर्कफोर्स या नन ऑफ दीज, बताओ. वर्कफोर्स तो क्या बताता था? एग्जिस्टिंग, आज कितने हैं. मुझे चाहिए रिक्वायरमेंट, तो ऑप्शन नंबर ए वर्कलोड एनालिसिस विल बी द राइट आंसर. Workload analysis will be the right answer, option number A. I hope it is clear. Second, recruitment is a positive process while selection is a negative process. सर इतनी बार तो बोल दिया था, क्वेश्चन में दे दिया, इसीलिए दिया है ताकि चीज दिमाग में फिट हो जाए. ट्रू और फॉल्स? ट्रू, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव था, सिलेक्शन नेगेटिव है. बिल्कुल सही बात है, सिलेक्शन दिल तोड़ता है, रिक्रूटमेंट आस बनाता है, एक्सपेक्टेशन देता है, होप देता है. थर्ड, डैश इन्वॉल्व्स रेटिंग और इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज. रेट कौन करता है? स्टाफिंग. वो तो पूरा प्रोसेस ही आ गया. परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन? ऑब्वियसली बी, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द राइट आंसर. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. हमने प्रोसेस पढ़ा, आउटकम्स पढ़ लिए, असेसमेंट हो गया. आई होप द थिंग्स आर क्लियर. इन द नेक्स्ट क्लास विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द टॉपिक ऑफ रिक्रूटमेंट. ये खत्म नहीं हो गया चैप्टर, चैप्टर अब शुरू हुआ है. एक एक स्टेप जो लिखा है, मैन पावर रिक्वायरमेंट तो कर ही लिया, उसमें दो ही चीजें आती है, वर्कलोड, वर्कफोर्स, आज हो गया. अब हर प्रोसेस का एक एक डिस्कशन है. कल हम शुरू करेंगे रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट कैसे होता है? दो तरीके हैं, इंटरनल एक्सटर्नल. इंटरनल कैसे होता है, एक्सटर्नल कैसे होता है? फिर आएगा सिलेक्शन, सिलेक्शन का प्रोसेस, फिर ट्रेनिंग, फिर डेवलपमेंट, ट्रेनिंग के मेथड्स. हर चीज़ों के कुछ ना कुछ प्रोसेस है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं, पर ट्रस्ट में सब कुछ बहुत आसान है. वेरी इजीली विल बी एबल टू सेल थ्रू. सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.